एम्स नर्सिंग 2026 अगर क्लियर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि नया पढ़ने से पहले हमें पिछला पुराना पढ़ना होता है और पिछला क्या आ रहा है इस चीज़ का समझ होना चाहिए हम लोगों को। तो पिछले 5 साल में एम्स नर्सिंग में किस टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एम्स नर्सिंग 2026 का पैटर्न क्या रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें एंड स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इट्स अ वेरी गोल्ड माइन थिंग कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो देखो। पिछले साल का पेपर देखा जाए तो मतलब मिला जुला के ठीक ठाक था। देखो एक डायग्राम वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, तो डायग्राम पे एक पे ध्यान रखना है। उसके बाद असर्शन रीजन भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, नीट में भी देखना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और जिस हिसाब से कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम ईजी हो सकता है। अगर ईजी है तो मुश्किल भी हो सकता है। तो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात करूँ तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो ऐसे आता है, मतलब इजी भी दे देता है, मॉडरेट भी दे देता है और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी दे देता है, क्योंकि अब वो भी चाहते हैं कि उसमें से बहुत सारे बच्चे 2 से 3 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, सिलेक्शन का रेशियो भी बहुत कम है, तो उन लोगों को एकदम इतनी तो सीट नहीं है कि सबको बिठा दिया जाएगा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, देखो बायो के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इज मस्ट गाइज, क्योंकि केमिस्ट्री से भी केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो नेमिंग रिएक्शन है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छा ही पूछेगा, तो वो ज़्यादा एम्स नर्सिंग का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो अगर आप एम्स नर्सिंग का एग्जाम में भी एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इस एक्यूरेसी पे मेंटेन कैसे करना है, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ पीवाईक्यू इज मस्ट। पीवाईक्यू देखो और पता करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीके आपको बता दूं तो जीके इज़ वेरी इजी यार। जीके क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल जीके में क्या ही पूछ लेगा वो। तो जीके आपको बहुत अच्छे करके जाना है और जीके पे करंट अफेयर पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो एंड जो भी थोड़ा बहुत जीके हो सब पढ़ के जाओ। पता ही नहीं कि वो क्या पूछ लेंगे, उनको खुद नहीं पता रहता कि वो क्या पूछेंगे, उनका मूड घूमेगा कुछ भी दे देंगे। तो ये जस्ट कि आपको आना चाहिए। 10 नंबर अगर आप चाहते हो तो आप 10 नंबर का पढ़ाई का पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो नर्सिंग टू नॉर्सिट अगर कोई बैच लिया है तो जाओ और चेकआउट करो, उन्होंने सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं। मेरे को लगता है 2021 से 2025 तक का दिया है, नहीं भी हो तो आपको बहुत सारी बुक्स आती है पीवाईक्यू वाली, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, जिसको जितना मेमोरी में रहता है वो बता देता है आके, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाता है। तो भाई एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है और 75% क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से। 25% होता है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल दे देता है, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन दे देता है जो कि बच्चे को लगता है कि यार क्या ही क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको 75% भी अगर ले आ रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 75 पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर 25 पे तो टाइम मिला है तो करो, मैं ये नहीं कह रही नहीं करो, पर 75 पर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब फॉर मोर।